जब गुरु ने कहा, राह आसान नहीं है पर मैं साथ हूं, वो चल पड़ी। राधा स्वामी साखी यह कहानी है एक साधारण सी लड़की संगीता की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके भीतर सपनों का एक पूरा ब्रह्मांड समाया है। पढ़ाई में वह बचपन से ही होशियार थी। उसकी तेज बुद्धि और सीखने की ललक स्कूल में हमेशा सराही जाती थी, लेकिन जीवन के हालात उसकी प्रतिभा पर हर वक्त भारी पड़ते थे। मानो हर सुबह उसे एक नई चुनौती के साथ उठाने के लिए तैयार बैठी हो। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी कमाई से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। कई बार तो दाल में नमक कम होता और नमक वाली दाल भी कम ही होती। माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती और कपड़े धोती थीं, ताकि किसी तरह 2 वक्त की रोटी और बच्चों की मामूली जरूरतें पूरी हो सकें। आर्थिक तंगी उनके परिवार की स्थायी सदस्य बन चुकी थी और इस मेहमान को वे चाहकर भी विदा नहीं कर पाते थे। इसके साथ थी समाज की बंद सोच, जो बेटियों के लिए सपनों की बजाय चूल्हे चौके को ज्यादा महत्व देती थी। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? शादी करके तो पराये घर जाना है। रिश्तेदारों की ये बातें उसके आत्मविश्वास को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ती जाती थीं, जैसे किसी इमारत पर रोज छोटा छोटा हथौड़ा चल रहा हो। संगीता अक्सर सोचती, काश मेरे पास भी वो चश्मा होता जिससे सिर्फ मेरे सपने दिखें, ये ताने वाने नहीं। संगीता का एक ही सपना था। वह एक दिन अफसर बनना चाहती थी, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहती थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पिता के पसीने और मां के संघर्ष का भी सपना है। लेकिन जब भी वह किसी से इस सपने का जिक्र करती, उसे चारों तरफ से बस यही सुनने को मिलता, अरे संगीता, तेरे जैसे हालात वाले सपने नहीं देखते, रोटियां देखती हैं बेटियां। ये शब्द उसके कानों में गरम तीर बनकर चुभते, उसके दिल में गहरा जख्म कर जाते। एक बार तो उसकी एक दूर की बुआ ने यहां तक कह दिया, भैया अपनी बेटी को तो रहने दो, ये कलेक्टर वलेक्टर बनना अमीर जादों का काम है। संगीता अक्सर रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोती, सोचती कि क्या उसके सपने सिर्फ एक मृग तृष्णा है जो सूरज की गर्मी में गायब हो जाएगी। लेकिन दिल में कहीं एक कोना ऐसा भी था जहां बाबा जी की दी हुई एक पंक्ति हर बार गूंजती, राह आसान नहीं है पर मैं साथ हूं। यह पंक्ति उसकी नानी ने उसे बचपन में सिखाई थी और यह अब उसके लिए एक मंत्र बन चुकी थी, जो उसे हर निराशा से बाहर निकालता था। यह कुछ ऐसा था जैसे उसके भीतर एक गुप्त बैटरी हो, जो हर ताने के बाद खुद ब खुद चार्ज हो जाती थी। संगीता को सत्संग का माहौल और बाबा जी के प्रति श्रद्धा अपनी नानी से मिली थी। नानी, जो खुद जीवन के कई तूफानों से गुजरी थीं, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती थीं और अपनी पुरानी घिसी हुई माला लेकर भजन सिमरन में लीन हो जाती थीं। उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी, मानो उन्होंने दुनिया की सारी उथल पुथल को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया हो। वे अक्सर संगीता से कहती थीं, बेटी, जब सारी दुनिया ना कहे, जब कोई उम्मीद न दिखे, जब लगे कि सब खत्म हो गया, बाबा जी तब भी साथ कहते हैं। नानी की ये बातें संगीता के भीतर एक ऐसा अदृश्य संबल भरती थीं कि वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाती थी। उसे लगता था कि भले ही उसके आसपास कोई ना हो, पर एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा उसके साथ है, उसकी रक्षा कर रही है। नानी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो संगीता को बताती थी कि विश्वास से बड़ा कोई धन नहीं। अफसर बनने की पढ़ाई के लिए मोटी मोटी किताबें खरीदना उसके परिवार के लिए एक बड़ा खर्च था, जिसे वे उठा नहीं सकते थे। संगीता ने कभी शिकायत नहीं की, न ही कभी हार मानी। उसने अपने अनोखे सोर्सिंग तरीके निकाले। घर में जो भी पुराना अखबार आता, वह उसे ध्यान से पढ़ती। सब्जियों के बीच से लिपटे पेपर निकाल निकाल कर उन पर छपी सामान्य ज्ञान की जानकारी पढ़ी। कभी कभी तो मोहल्ले वाले उसे कबाड़ वाली दीदी कहने लगते, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कबाड़ की दुकानों से वह पुरानी किताबें और पत्रिकाएं ढूंढ लाती, जो अक्सर चाय की दुकानों पर फेंक दी जाती थीं। कोचिंग का पैसा तो दूर की बात थी, उसके पास एक अच्छा स्मार्टफोन तक नहीं था। लेकिन एक पुराने उधार के स्मार्टफोन पर, जिसकी बैटरी कभी भी धोखा दे सकती थी, उसने यूट्यूब से मुफ्त लेक्चर ढूंढे। देर रात तक हेडफोन लगाकर उन्हें सुना। कई बार इंटरनेट इतना धीमा होता कि एक वीडियो लोड होने में पूरा खाना खत्म हो जाता।
पर वह मुस्कुरा देती। लाइब्रेरी की फीस नहीं दे सकती थी तो वह स्कूल के बाद वहीं बैठकर पढ़ाई करती, जहां उसे कोई टोकने वाला नहीं था। बस कभी कभी चपरासी अंकल आकर झाड़ू लगाते हुए उसे देखते और मुस्कुरा देते। सबको लगता था कि यह सिर्फ एक लड़की की दीवानगी है, वह पागलपन कर रही है, लेकिन संगीता को लगता था यही सच्ची भक्ति है जो उसके हर प्रयास में दिखती है। उसे विश्वास था कि बाबा जी उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और वह हर चुनौती को एक नया अध्याय मानती थी। एक दिन संगीता को बाबा जी के दर्शन का अवसर मिला। सत्संग में हजारों लोगों की भीड़ थी, कंधे से कंधा मिलाए हुए लोग, सबकी आंखों में एक ही आस। संगीता कहीं बीच में खड़ी थी। उसका छोटा सा कद भीड़ में अक्सर दब जाता था। मन में हजारों सवाल थे, डर था, भविष्य की अनिश्चितता थी और एक अजीब सी घबराहट। उसकी आंखें बाबा जी को ढूंढ रही थीं, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में हो। और फिर जैसे ही बाबा जी की आंखें उसकी आंखों से मिलीं, एक पल के लिए पूरा सत्संग थम गया, मानो समय रुक गया हो और दुनिया की सारी आवाजें शांत हो गई हों। उसे लगा जैसे उसके मन के भीतर कोई आवाज कह रही हो, राह आसान नहीं है पर मैं साथ हूं। संगीता को जैसे संपूर्ण आशीर्वाद मिल गया। उसकी आंखों से अनायास ही खुशी के आंसू बह निकले और उसके मन से सारा बोझ उतर गया। उसे लगा जैसे बाबा जी ने उसके सारे डर को सोख लिया हो और उसे आगे बढ़ने की शक्ति दे दी हो। उस क्षण उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं था, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा का संचार था जिसने उसे भीतर से बिल्कुल बदल दिया था। उस दिन के बाद संगीता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था, ऐसा आत्मविश्वास जो दुनिया की किसी भी डिग्री या पैसे से नहीं मिल सकता था। वह हर सुबह 4 बजे उठती, पहले बाबा जी का सिमरन करती, मानो अपने दिन की बैटरी चार्ज कर रही हो। फिर दिन भर पूरी लगन से पढ़ाई करती और शाम को घर आकर मां की मदद करती, सब्जियां काटने से लेकर रोटी बनाने तक। कई बार नींद में उसका सिर किताबों पर गिर जाता और वह हल्की सी नींद में ही कुछ अजीब सपने देखती। कभी खुद को अफसर की कुर्सी पर बैठा, कभी किसी सरकारी फाइल में बाबा जी की तस्वीर। लेकिन बाबा जी का वह वाक्य, राह आसान नहीं है पर मैं साथ हूं, उसके कानों में गूंजता और उसे तुरंत जगा देता। उसे लगता था कि यह सिर्फ उसकी पढ़ाई नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या है जो उसे उसके लक्ष्य तक ले जाएगी। पहले प्रयास में जब सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम आया तो संगीता असफल रही। उसका नाम लिस्ट में नहीं था। इस खबर पर उसके रिश्तेदारों ने राहत की सांस ली और मौका पाकर फिर से ताना मारा। हमने तो पहले ही कहा था, अब तो मान जाओ, ये राह तेरे बस की नहीं। लड़कियों को शादी करके घर बसाना चाहिए, न कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने चाहिए। एक बुआ ने तो यहां तक कह दिया, इतनी किताबें पढ़कर क्या होगा, अचार बनाना तो आता नहीं होगा। लेकिन इस बार संगीता टूटी नहीं। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेली नहीं चल रही, मेरा साथ कोई और भी दे रहा है। उसे पता था कि असफलता एक अंत नहीं, बल्कि एक और मौका है, एक और सीढ़ी है सफलता की तरफ। न गिरने में महानता है, न ही गिरकर न उठने में। महानता तो गिरकर उठने में है, और वह हर बार उठने के लिए तैयार थी। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम फिर भी नहीं आया। जब उसने परिणाम देखा तो आंखों में आंसू थे, पर इस बार उन आंसुओं में शिकायत नहीं थी, बस बाबाजी के वचनों की मिठास थी। राह आसान नहीं है। उसे याद आया कि नानी ने कहा था कि अगर राह आसान होती तो हर कोई चल लेता, और फिर उसने खुद से कहा, ठीक है बाबाजी, राह आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर से चलूंगी, और इस बार और मजबूत होकर चलूंगी। यह हार उसके लिए एक सीख थी, एक कठोर प्रशिक्षण। उसने अपनी कमियों पर काम किया, मॉक इंटरव्यू दी और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाया। उसकी हिम्मत और दृढ़ता देखकर उसके माता पिता भी अचंभित थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। और फिर वह दिन आया जब तीसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित हुआ। संगीता और उसके माता पिता ने सांसें थामे हुए इंटरनेट पर लिस्ट देखी। जैसे ही उन्होंने अपना नाम देखा, माता पिता की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थीं। उसका नाम टॉपर्स की लिस्ट में था। खुशी और हैरानी के मारे वे तीनों एक दूसरे से लिपट गए और पूरा घर खुशियों से भर गया।
संगीता ने अपनी सफलता की खबर सबसे पहले बाबा जी की तस्वीर के सामने जाकर दी। उसने सिर झुकाकर कृतज्ञता से भरे दिल से कहा, मैंने सिर्फ पग उठाए थे, चलाया आपने ही। अब वही लोग जो कभी हंसते थे, ताना मारते थे, अब बधाई दे रहे थे, उसके परिवार को फूल मालाएं पहना रहे थे। एक वही बुआ आईं और कहा, मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरी संगीता एक दिन अफसर जरूर बनेगी। यह सिर्फ संगीता की जीत नहीं थी, यह उसके विश्वास की जीत थी, उसके माता पिता के त्याग की जीत थी और उन सभी गरीब लड़कियों के सपनों की जीत थी जो कभी हिम्मत हार जाती थीं। संगीता की सफलता की खबर अब कस्बे के हर कोने में थी। शहर के अखबारों में भी उसकी कहानी छपी। वह रातों रात एक प्रेरणा बन गई थी। उसके घर पर लोगों का तांता लगा रहता, हर कोई उसकी एक झलक पाने को उत्सुक रहता। लड़कियों को जो पहले सपने देखना गुनाह मानते थे, अब उनकी माएं अपनी बेटियों को संगीता की मिसाल देने लगी। देखो, संगीता ने कर दिखाया। यह वाक्य अब हर घर में गूंजने लगा था। उसे देखकर हर किसी को लगा कि अगर संगीता कर सकती है तो वे भी कर सकते हैं। उसने समाज की पुरानी रूढ़िवादी सोच को तोड़ दिया था और बेटियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। एक रास्ता जहां सपने देखने की आजादी थी और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी। उसने अफसर बनने के बाद पहला काम किया, अपने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में किताबें और मार्गदर्शन मिले। उसने कहा, मेरी जीत मेरी नहीं, यह बाबा जी की कृपा और मेरी नानी की दुआ है। उसने कभी अपनी सफलता का श्रेय खुद को नहीं दिया, बल्कि हमेशा उस अदृश्य शक्ति और अपने परिवार के त्याग को दिया जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। वह अक्सर उन बच्चों से कहती, देखो, तुम्हें अखबार के पन्नों से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें हर किताब मिलेगी, बस पढ़ने की लगन होनी चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर विश्वास की रोशनी हो तो अंधेरे भी रास्ता छोड़ देते हैं। असली तप वही है जो हमारे अथक प्रयासों में दिखे, और असली भक्ति वही है जो असफलता में भी श्रद्धा को कम न होने दे। जीवन में सफलता और असफलता तो आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है और जिसका विश्वास अडिग रहता है, वही अंततः विजयी होता है। संगीता की कहानी यह भी बताती है कि सच्चा गुरु सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी मौन उपस्थिति और प्रेरणा से राह दिखाता है। बाबा जी की कृपा हर उस साधक के साथ चलती है जो गिरकर भी हार नहीं मानता, जो हर दर्द में भी भजन सिमरन से जुड़ा रहता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है। सफलता तब मिलती है जब हम खुद पर नहीं, बल्कि उस अनदेखे हाथ पर भरोसा करते हैं जो हमें उठाता है और हमें सही राह पर चलाता है। यह विश्वासी है जो हमें सबसे बड़ी ताकत देता है, क्योंकि यह जानता है कि हमारी क्षमताएं हमारे सीमित संसाधनों से कहीं ज्यादा हैं। संगीता की ये यात्रा हमें यही सिखाती है। जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, जब रिश्तेदार ताने मारे और जब हालात कहें कि अब रुक जा, उस समय एक आवाज तुम्हें भीतर से उठाएगी जो कहेगी, राह आसान नहीं है, पर मैं साथ हूं। और तब तुम भी चल पड़ोगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। संगीता ने अपनी कहानी से यह सिद्ध कर दिया कि अगर गुरु का साथ हो तो हर राह आसान हो जाती है और हर सपना हकीकत में बदल सकता है।